Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. सीतापुर में हो रही बरसात के बाद सीतापुर के जिला अस्पताल का आपको नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जर्जर हो चुका सीतापुर का जिला अस्पताल बरसात में टपक रहा है। आपको ले चलते हैं, दरअसल ये सीतापुर का जिला अस्पताल है और वहाँ लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जहाँ मरीज़ भर्ती होने के लिए जाते हैं वहाँ पर पानी जो है टपक रहा है। ये बरसात का नज़ारा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जो ये चू रहा है यहाँ से ज़रा दिखाएं। देखिए ये पानी यहाँ पर जिला अस्पताल में चूता हुआ नज़र आ रहा है और यहीं पर इसके दूसरी तरफ मरीज़ भर्ती हैं। ये ज़िला अस्पताल में अगर इस तरीके से इस बरसात में ये चू रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरअसल सीतापुर के ज़िला अस्पताल जर्जर हो चुका है और जिसे जो है तोड़कर दूसरी जगह बनाए जाने के लिए बराबर कहा जा रहा है। शासन को भी लिखा जा चुका है। लेकिन ये पूरी गैलरी देखिए, इसी से मरीज होते हुए आते और जाते हैं, उनके तीमारदार आते और जाते हैं। अगर इसमें गिर जाएं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए वो पहले से बीमार हैं और फिर वो गिरकर और कितना बीमार हो जाएंगे। ये ज़िला अस्पताल में इस तरीके से ये जो है पूरे अस्पताल में आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर अस्पताल में इसी तरीके से जगह जगह पर आपको पानी चूता हुआ दिखाई देगा और ये जर्जर हो चुका है जिला अस्पताल। ये बराबर कहा जा रहा है। इसको लेकर शासन तक 2 बार लिखा पढ़ी की जा चुकी है। जब हल्की बरसात में इस तरीके का नज़ारा है तो अगर ज़्यादा बरसात होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीतापुर जिला अस्पताल में और कितनी बड़े पैमाने पर जो है इस तरीके का पानी टपकता हुआ आपको मिलेगा, जिससे जो मरीज हैं उनके तीमारदार हैं उनको किस तरीके की परेशानी होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम आपको उसी नज़ारे को दिखा रहे हैं कि ज़िला अस्पताल के अंदर ये पानी इस तरीके से आ रहा है। एक और आपको ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं कितनी तेज़ यहाँ पर पानी टपकता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, ये ज़िला अस्पताल में ऐसे मरीजों को आना पड़ता है और इस तरीके से पानी, ये देखिए ये पूरा पानी यहाँ से आता हुआ आपको नज़र आएगा। ऊपर की तरफ दिखाना चाहेंगे कि ज़रा वो दिखाएं कि किस तरीके से जो पानी है वो टपक रहा है और कितनी तेज़ी से पानी आ रहा है ऊपर से निकलता हुआ। तो जर्जर ये सीतापुर का ज़िला अस्पताल, यदि समय रहते यहाँ पर प्रबंध न किए गए तो जब भी कभी बरसात होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये। कहाँ आप लोग आए हुए हैं? अंदर हड्डी वाले वार्ड में। हड्डी वाले वार्ड में। तो हड्डी वार्ड में आप जब जा रहे हैं तो यहाँ आपको जिला अस्पताल में पानी अंदर आता हुआ दिख रहा है? हम जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पे पानी भरा है। ज़्यादा भरा है? हाँ, देखिए कितना, इससे भी ज़्यादा है? नहीं, ऐसे सेम है। कैसे पानी आ रहा है? छतों की द्वारा, मतलब वो लगा है, फैन लगा ऊपर, वो बंद है, वहीं से आ रहा है पानी। अंदर पानी गिर रहा है? हाँ। तो चलिए हम 1 मिनट चलते हैं, ज़रा दिखाते हैं। देखिए हड्डी वार्ड हम लेकर आपको चल रहे हैं जहाँ पर मरीज भर्ती हैं और वहाँ पर किस तरीके से पानी सीतापुर जिला अस्पताल के अंदर आ रहा है। और हड्डी वार्ड जो है वहाँ पर भी पानी आने की शिकायत मरीज के तीमारदार ने बताई है। मौके पे जहाँ पर पानी आ रहा है अस्पताल के अंदर, वहाँ लेकर आपको चल रही है। दिखाना चाहेंगे कि मरीजों से सीतापुर का ज़िला अस्पताल बिल्कुल पटा पड़ा हुआ है। जहाँ देखेंगे दूर दूर तक आपको ये मरीज़ नज़र आएंगे। देखिए इस तरीके से मरीज़ जो है दूर दूर तक आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम आपको हड्डी वार्ड में लेकर चलेंगे, जो पेइंग वार्ड है। हड्डी वार्ड में हम आपको यहाँ पर किस तरीके से पानी गिरता हुआ दिख रहा है।
वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। दरअसल ज़िला अस्पताल के हड्डी वार्ड, अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरीके का अगर ज़िला अस्पताल में अगर कोई मरीज़ जो हड्डी जिसकी पहले से टूटी हो और इस पर गिर जाए तो उसकी और कितनी हड्डियां टूटेंगी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब आपको दिखाते हैं पानी कहाँ कहाँ से आता है। ये दरअसल हड्डी वार्ड है और हड्डी वार्ड में आपको उस नज़ारे को दिखाएंगे। ज़रा देखिए, ये मरीज़ हैं और मरीज़ के पास जो है पानी, आपको देखिए पहले से ये देखिए पानी किस तरीके से हड्डी वार्ड में पानी आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब ऐसे में अगर इस पर मरीज़ चलते हैं तो उन्हें कितना खतरा रहेगा इसका नज़ारा आपको दिखाएंगे और पानी जहाँ से आ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये हड्डी वार्ड का नज़ारा है और एक तरफ जो पानी आ रहा है उसको ज़रा दिखाएं। ये पानी आता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो देखिए हल्की सी बरसात में ज़िला अस्पताल के अंदर जहाँ मरीज़ भर्ती होते हैं वहाँ पर पानी आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए एक मरीज़ जो हड्डी वाले ये यहाँ पर भर्ती भी हैं। ये बताइए कि आप हड्डी से आपको चोट लगी है क्या? जी, एक्सीडेंट हो गया। और इसमें पानी आ रहा है, अगर आपको अब चलना पड़े तो कैसे चलेंगे? अरे सर, हम तो गिर के मर ही जाएंगे। अगर कोई चलेगा तो गिर के तो मर ही जाएगा, चोट लगेगी, फिसल जाएगा। ये बरसात के कारण पानी आ रहा है। हाँ, बारिश से आया, अभी यहाँ से बहुत गिर रहा था। ये ऊपर एग्जास्ट है, इसमें से आ रहा था और जंगले से भी बहुत आ रहा था। दोनों जगह से पानी अंदर टप 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 गिर रहा था। देखिए पानी आ रहा है, ये कहना है मरीज़ का, इनका कहना है अगर ये गिर गए इस पर तो इन्हें मर जाना ही रहेगा। इतना कट सत्य कह रहे हैं। दरअसल इस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर कैसे कोई मरीज़ या तीमारदार चलेगा, चूँकि ये फ़र्श है और फ़र्श पर पानी आ रहा है, यानी ऊपर से छत से निकल करके पानी अगर ज़िला अस्पताल के अंदर आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ज़िला अस्पताल कैसा होगा। और भी इसमें आता है पानी यहाँ पे। तो देखिए ये सीनियर सिस्टर हैं जो हमें लेकर चल रही, कहीं दिखाना चाह रही कि दरअसल यहाँ पर इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको कि ये जर्जर हो चुका ज़िला अस्पताल। तो देखिए ये ज़रा, ये देखिए इस तरीके से जब ये पानी इसके अंदर आएगा और जब ये हल्की बरसात का ये नज़ारा है तो भला जब बरसात ज़्यादा होगी तो क्या हाल होगा। तो ऐसे कितने कितने होंगे जो जहाँ पर ये इस तरीके का पानी आता होगा। अब हमारे यहाँ तो इतने में ही आ रहा है, हम इस वार्ड में ही हैं और वार्डों से पता चल सकता है इस वार्ड में आ रहा है। अभी तो पानी की शुरुआत है, इसके बाद जब पानी ज़्यादा गिरेगा तो फिर बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा। अभी बारिश होती तभी ये पानी बरस आता है, उसके बाद में झाड़ू पोछा लगा सूख जाता है, ऐसे नहीं आता है। बारिश में ही जब तेज़ उधर से हवा से आता है तभी आता है, ऐसे नहीं, मतलब परमानेंट नहीं आ रहा। जैसे टंकी चल रही है उससे बारिश में ही जब छाँव इधर से आता है तभी आता है। लेकिन कहने का मतलब कई दिन अगर बरसात होती है तब तो और भी स्थिति खराब हो जाएगी। हाँ वो तो है, वो तो सर को देखेंगे, खुद ही बताएंगे सर को, बता के कि यहाँ पानी बरसात बारिश हुई है तभी ये पानी आया है, तो सर को बताएंगे, लिखेंगे, बताएंगे कि सर यहाँ पे पानी आया हुआ है। तो देखिए CMS तक बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ये कहना है इनका। जबकि CMS शासन को भी लिख चुके हैं, इसको अस्पताल को जो जर्जर हो चुका है इसके लिए दूसरी जगह चिन्हित कर नया अस्पताल बनाए जाने के लिए शासन को 2 बार लिखा भी जा चुका है। बावजूद इसके सीतापुर के ज़िला अस्पताल की नई बिल्डिंग को अभी तक नहीं बनाया गया है। लेकिन आने वाले समय में जब बरसात ज़्यादा होगी तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भीषण गर्मी के बीच मरीजों की क्या स्थिति है इसको जानने के लिए सीतापुर जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में पहुंची हुई है। आपको लेकर अंदर चलेंगे और दिखाएंगे जो बुखार और अन्य सांस फूलने के मरीज हैं वो कितनी तादाद में यहां पर भर्ती हैं। तो यहां बत्ती फ़िलहाल गुल है, लोगों को अपने हाथ से देखिए मरीज के ऊपर पंखा चलाना पड़ रहा है और यहाँ पर मरीज आपको भर्ती नज़र आ रहे हैं। एक भी बेड खाली नहीं है। मरीजों की यहाँ पर जो है संख्या ज़्यादा है।
और जिधर देखिए उधर जो है मरीज बड़े पैमाने पर भर्ती हैं। देखिए सांस के पेशेंट हैं जिनको दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पर वो भर्ती हैं और सांस से पीड़ित हैं। तो इस वार्ड में बुखार और सांस पीड़ित मरीज जो है भर्ती हो रहे हैं या फिर डायरिया के मरीज आ रहे हैं। सारे वार्ड में सारे बेड फुल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भीषण इस गर्मी में ज़िला अस्पताल की बिजली गुल है। यहाँ लोगों को अपना पंखा हाँक कर मरीजों को देखिए वो किया जा रहा है और सारे बेड आपको एक एक करके बेड दिखाएंगे। जिधर देखेंगे आप उधर मरीज ही मरीज नज़र आएंगे। दरअसल हीट स्ट्रोक को लेकर पूर्वांचल में जो मरीजों की तादाद बढ़ी उसके बाद सीतापुर में सीएमएस का कहना है कि यहाँ पर हीट स्ट्रोक के मरीज तो नहीं आए, लेकिन यहाँ सांस फूलने के, किसी की किडनी खराब होने के या अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज यहाँ पर आए और जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है और कुछ वार्डों को खाली करके रखा गया है। दरअसल हीट स्ट्रोक के लिए बताया जा रहा है कि वार्डों को तो जो बेड हैं उसमें खाली कराया गया है कि इस तरीके के लोग जब आएंगे अगर हीट स्ट्रोक से संबंधित तो उन्हें भर्ती कराया जाएगा। उस वार्ड में भी आपको पहले लेकर चलते हैं जहां पर आपको दिखाएंगे कि कुछ बेड जो खाली यहां पर रखे गए हैं, जिनमें फ़िलहाल एक मरीज आपको यहाँ पर भर्ती नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन 3 बेड यहाँ पर खाली हैं। और देखिए यहाँ भी पंखा हाँकते हुए नज़र आ रही हैं और यहाँ लाइट गुल है और इस तरीके से ये अपना इलाज करा रहे हैं। क्या नाम है आपके मरीज का? श्रवण। क्या दिक्कत हुई? ब्लड चढ़ रहा है, ब्लड कम रहा है, बुखार उखार आवर रहा है और यहाँ खांसी वांसी आवर रहा है बहुत कुछ के। ये है यहाँ पर्याप्त दवाएं मिल रही हैं आपको? दवा तो मिलती है। लाइट यहाँ नहीं है? लाइट नहीं है। लाइट आती जाती रहती है क्या? नहीं, रोज नहीं जाते, आज मौसम खराब हुआ तब से गई है, तब से नहीं गई है। तो क्या बताया डॉक्टरों ने, क्या क्या दिक्कत है, अब दूर हो जाएगा? अब भैया का बताई का दिक्कत है, ब्लड कम बताई नहीं है और यहाँ मतलब खांसी वांसी अब आधी जाँचें हो कर रह गई हैं। कहाँ से आए थे आप लोग? हम मथना से। तो देखिए ये मथना से आए हुए मरीज हैं जिनके ब्लड की कमी बताई गई है, सांस फूल रही है, बुखार आ रहा है, ये दिक्कत है इनको और ये खांसी आ रही है, ये इलाज चल रहा है और इनके बॉडी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जो है इन्हें कितनी तकलीफ़ है और इनका इलाज फ़िलहाल सीतापुर जिला अस्पताल में चल रहा है। इनके साथ इनकी तीमारदार पंखा हाँक कर कैसे काम चला रही हैं, चूँकि भीषण गर्मी है और इस बीच जो बूंदाबांदी हुई है, जो बारिश हुई है उसमें लाइट कट हो गई, तो कुछ बेड खाली करके रखे गए हैं और कुछ जो बेड और हैं वो सारे फुल हैं। खुद सीएमएस ने भी बताया कि यहाँ पर मरीजों की संख्या ज़्यादा है, बेड कम है, कुछ बेडों पर तो ज़्यादा मरीज लेटे हुए हैं। तो और भी मरीजों से अभी और उनके तीमारदारों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत बताया डॉक्टर ने? खून की कमी है, खून की कमी। खून की कमी? खून मिला? खून का इंतजाम हो रहा है। और भी कोई दिक्कत बताई? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। तो खून की कमी कैसे हो गई? ये खून के कमी खाने पीने में जो होता है। क्या नाम है? रीता देवी। कहाँ के रहने वाले? बिस्वा। तो देखिए रीता देवी जिनके खून की कमी है, फिलहाल हम आज पता कर रहे हैं कि हीट स्ट्रोक से संबंधित मरीज तो यहाँ नहीं आए हैं, उसकी जानकारी जुटा रहे हैं। अभी तक हमें ऐसे मरीज नहीं मिले हैं, जो भी मिले हैं अलग अलग बीमारियों के हैं। क्या दिक्कत है? इनको जाड़ा लग के बुखार आता है और खून की कमी है, चक्कर आते इनको हैं, यही पर उलझन पड़ती है, कमजोरी आती, लेटीन आती है। 2.5-3 महीने से इनके बुखार आता है जाड़ा लग के। उसके बाद में दवाई खाते हैं तो थोड़ा फ़ायदा होता है, उसके बाद में फिर 4 बजे नियम है, 4 बजे इनके बुखार नित्य प्रतिदिन आता है इनके। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग कटिया के रहने वाले हैं। क्या नाम है? नाम पंडित प्रसाद तिवारी। और भी गांव में ऐसे मरीज हैं? हाँ, ऐसे और भी हैं, लेकिन ऐसे दवाई वही चलती है, सब लोग दवाई खाते हैं, थोड़ा आराम मिलता है, ऐसे चलते हैं। ये भी तो 2-2.5 महीने से बीमार हैं, जब ज़्यादा घायल हो गए तभी लेके इनको हम आए हैं। वहाँ से आए तब इनको भर्ती कराया, तब इनके ग्लूकोज चढ़ाए, तब थोड़ा आराम है इनको। जिला अस्पताल में पर्याप्त इलाज हो रहा है? हाँ, कहा सुनी तो हो रही है अच्छी से।
हमारी तो सुविधा हुई। पहले तो आए, उन्होंने जब दिखा बताया कि इमरजेंसी में ले गए तो उन्होंने बताया डॉक्टर लोग कि अभी तो भर्ती नहीं हो पाएगी, ढाई 3 बजे आप वेट कीजिए, उसके बाद में भर्ती होगी। उसके बाद में हम सर जी से वो क्या बैठते हैं बाबूजी, उनसे मैंने कहा फ़ौरन हमारी भर्ती, सीमो सर से कहा तो फ़ौरन हमारी भर्ती हुई और दवाई इलाज सही से हो रही। हाँ, देखिए यहाँ पर तुरंत भर्ती हो गए ना। हाँ नहीं, वो बहुत अच्छा है। और ये है खून की कमी है तो सर ऐसा हो तो उनके खून अगर व्यवस्था हो सके तो खून की भी जरूर चढ़वा दीजिए इनका। बिल्कुल। तो देखिए इनके खून की कमी थी, बुखार आ रहा था और इनका कहना है कि सीएमएस तक फरियाद पहुंचाई और इन्हें सीएमएस ने तत्काल भर्ती करा दिया। और आपको और दिखाना चाहेंगे, और भी मरीज हैं तमाम जो लेटे हुए हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ के हैं? वेद बसेती। क्या दिक्कत है आपको? जाड़ा लग के बुखार आता था, वही दिक्कत थी। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर दवा दिया है और जांच भी लिया है, जांच कराया था और भी दिखाया है, तो अब तो है आराम कुछ। अब इससे गाँव में लेते थे दवा तो वहाँ नहीं आराम थी, तब मैंने डॉक्टर रेफर कर दिया यहाँ, हिमालय में लिया था तो वो भेज दिया यहाँ पे, अब यहाँ आराम है। तो देखिए ज़्यादातर जो मरीज हैं उनको जाड़ा लगकर बुखार आ रहा है और उसके बाद उनका ब्लड कम हो जा रहा है। इस टाइप के मरीजों की संख्या जिला अस्पताल में बहुतायत में आ रही है। और एक और मरीज हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर लगातार जितनी देर हम जिला अस्पताल में पहुंचकर कवरेज कर रहा है, बत्ती यहाँ की गुल है और ऐसे में मरीजों का क्या हाल हो रहा होगा ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? राजा राम। कहाँ के रहने वाले? कई महारा पड़ते हैं। क्या दिक्कत है आपको? परेशानी, पेट में दर्द होते, सांस लेने में दिक्कत होती, कमजोरी दावे, बुखार। तो कितने दिनों से है ये? आज 15 दिन हो गए हैं, यहाँ 6 दिन आज भर्ती है। तो अब कुछ ठीक लग रहा है? कुछ आराम है। और भी आपके गांव में इस तरीके के बीमार जन हैं? बहुत मरीज हैं, बीमार हैं। हाँ, ब्लॉक हमारे यहाँ एलिया है, वहीं पर सब जाते हैं, सेवा केंद्र बना। फायदा हो रहा? कहीं कोई किसी की डेथ, ज़्यादा आते हैं आदमी। किसी की डेथ वगैरह तो नहीं ऐसा हुआ? नहीं, यहाँ ज़्यादा आते हैं आदमी। हाँ, मिल रहा, दवाएं वगैरह मिल रही जिला अस्पताल में? सर मिलती है, हाँ, दवा सर मिलती है। तो देखिए इनको भी कमोबेश वैसी ही बीमारी है, पेट में दर्द होता है, बुखार आता है और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही है और फिर जो है ये यहाँ पर एडमिट हो जा रहे हैं और उसके बाद ब्लड कम हो जा रहा है। और भी तमाम मरीज़ आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ से ये भर्ती हैं और एक एक बेड पर मैंने बताया आपको कि 2-2 मरीज़ जैसे लेटे हुए हैं। अब बेड कम पड़ जा रहे हैं और मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और ये भी मरीज़ हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? तबीयत नहीं ठीक है। क्या दिक्कत, क्या क्या क्या? हमें फेफड़न खराबी रहे तब थोड़ा हल्का है और सब ठीक है। साग नहीं ले पर ऊपर खाली नहीं जा रहा, न हवा घूम रहा, कोई मरे से ना तब कहीं दवा कवर कर दिया तो अब चलो ठीक है। इनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये कहना है। तो सांस लेने में दिक्कत होने वाले मरीजों की तादाद और जिनको बुखार आ रहा है या पेट दर्द हो रहा है, ऐसे लोगों की तादाद से जो है ये बढ़ रही है और ऐसे मरीज जिला अस्पताल में पटे पड़े हैं। एक तरफ से आपको नज़र आ जाएगा ये ऐसा समय है जब इस तरीके के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और यही शासन भी पता लगा रहा है कि आखिर जो मरीज जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं वो किससे पीड़ित हैं, उन्हें क्या क्या तकलीफ़ है, इसकी रिपोर्ट भी लगातार जा रही है। चूँकि पूर्वांचल में जिस तरीके से हीट स्ट्रोक से लोग ग्रसित हुए और उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ी और उनमें से काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई यानी मरीजों की, उसके बाद कहीं ना कहीं शासन भी गंभीर है और उसके बाद का नज़ारा आपको सीतापुर जिला अस्पताल का दिखाया जा रहा है, जहां पर पूरे बेड के बेड फुल हैं। जिधर आप देखेंगे उधर ऐसे ही मरीज नज़र आएंगे। आपका नाम क्या है? रमाकांत। कहाँ के रहने वाले? सीतापुर के। क्या दिक्कत है आपको? टट्टी उल्टी हो रही और कमजोरी है, बस भैया। और आराम मिल गए, 1-2 बोतल चढ़ी हैं। क्या ग्लूकोज चढ़ाया गया? हाँ, ग्लूकोज चढ़ाया गया। कितने दिन से आप परेशान थे? हम सुबह आए ना सर, अब आराम है? अब थोड़ा आराम है हमको। तो देखिए जिला अस्पताल में पहुंचने के बाद
जो इनका इलाज हो रहा है, ज़्यादातर मरीजों ने ये बताया कि इलाज होने के बाद उन्हें फ़िलहाल आराम मिल जा रही है, यानी उनका समय पर इलाज हो जा रहा है और जिसके बाद उन्हें आराम भी मिल जा रही। अब चलेंगे आपको दूसरे वार्ड का हाल दिखाने के लिए और वहाँ भी बताएंगे कि किस बीमारी से ग्रसित मरीज भर्ती हैं सीतापुर के जिला अस्पताल में। अब हम आपको मेडिकल बी वार्ड में लेकर चलते हैं और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ मरीज भर्ती हैं और वो आखिर किस बीमारी से ग्रसित हैं, उनका जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी धूप अंधेरा है और अपने मरीजों पर जो है उनके तीमारदार पंखा हाँकते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ से मरीज यहाँ पर आपको भर्ती मिलेंगे, कोई भी बेड आपको खाली नहीं मिलेगा। ये जिला अस्पताल का नज़ारा है। भीषण गर्मी में मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ी हुई आपको नज़र आ रही है। दरअसल ज़्यादातर मरीज़ यहाँ पर आपको भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। अलग अलग बीमारी से ग्रसित नज़र आ रहे हैं। आपके मरीज़ का क्या नाम है? राकेश। कहाँ रहते हैं? रामनगर। क्या दिक्कत है इनको? इनका पेट पिरान करते है, बीमारी है कई और। क्या क्या बीमारी, क्या दिक्कत बता रहे? फेफड़ा में है दाग है, शुगर है, गुर्दम है। अब फायदा लग रहा है कुछ? हाँ है फायदा। देखिए इनको दिक्कत जो है पेट में दर्द होती है, फेफड़ों में दिक्कत है। एक तरफ से चलने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम जान सकते हैं, कहाँ के रहने वाले? समले नाम हमारा नाम है, हम बरगावा के रहने वाले हैं। हाँ। क्या दिक्कत है आपको? हमारी दिक्कत का किडनी हमारी हुई रहा है, तो हमारी डायलिसिस लखनऊ में बही रहा है, तब से इलाज चल रहा है। कोई बेरम तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है और कोई बेरम ठीक हो जाती है। और गोड़न हाथ में दर्द बहुत, देही में दर्द पैदा है। इनको अलग तरीके की बीमारी है, इनके अलग तरीके की समस्या है, वो इन्होंने बताया। और इस तरीके के मरीज भी इसमें आ रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन लोगों को बुखार है, पेट में दर्द है, दस्त हो रहे हैं। एक नवयुवक भी इसी में एडमिट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जुनैद। जुनैद। क्या दिक्कत है? बुखार है, ज़्यादा लगता है, चक्कर आते हैं, हाथ पैर पिराते हैं। कितने दिनों से? कल से। 2-3 दिनों से है, तो भर्ती कल ही हुए। अब फायदा लग रहा? हाँ फायदा लग रहा है। देखिए इनको बुखार और जाड़ा लग रहा था, जिला अस्पताल आने के बाद अब कह रहे हैं ठीक हैं और इस तरीके की बीमारियां हैं। एक और हमारे साथ मरीज हैं। क्या दिक्कत है बाबा आपको? हमको साहब दिक्कत यह है कि कुछ सांस की बीमारी है और आज बताया है डॉक्टर कि वो कागज पीलिया का असर हो गया है तुम्हारे। आज हमको हो गया समझो 1 हफ्ता हुआ जा रहा धीरे धीरे, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं, ये परेशानी है। अभी उठ बैठ नहीं पाते हैं, बस खाना नहीं खा पाते, खाना अच्छा ही नहीं लगता साहब, जलन कर ही रहा किसी। वही है, सांस की बीमारी हुई और सांस की बीमारी के बाद ब्लड कम हो रहा, किसी को पीलिया हो जा रही है, ये इनका कहना है। तो देखिए एक और मरीज यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जिनके ग्लूकोज चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या नाम है इनका? नीला। नीला। कहाँ के रहने वाले? मछेटा कुंदौली। क्या दिक्कत है इनको? इनका दिक्कत है ये हाथ कांपने लगते हैं, उलझन करने लगते हैं, आधेंग में यह पड़ते से बहुत कूदे लगते हैं, वह में दिक्कत यहाँ पड़ जाती है। तो इनका आधा अंग जो है कह रहे हैं कूदने लगता है, इस वजह से ये यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे जो है सीतापुर के जिला अस्पताल में आपको मरीज नज़र आ रहे हैं। भीषण गर्मी में मरीजों की तादाद बढ़ी है। आखिर मरीज किन किन बीमारियों से ग्रसित हैं, इसको जानने के लिए जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डों में पहुंची हुई है। इसमें क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या नौजवान, सभी कहीं न कहीं बीमारी से ग्रसित बताए जा रहे हैं। ज़्यादातर जो निकल करके आया है उनको उल्टी, दस्त और पेट में दर्द या फिर सांस की दिक्कत महसूस हो रही है।
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में जिस तरीके से हीट वेव का प्रकोप देखने को मिल रहा है, सीतापुर में क्या स्थिति है, कितने मरीज आ रहे हैं और जिनकी डेथ हो रही है वो क्या निकल करके आ रहा है। क्योंकि शासन ने एक निर्देश दिया है, जो मौतें हो रही हैं उनके कारण की रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। तो बहुत ही गहनता से सीतापुर जिला अस्पताल में जो मरीज भर्ती हो रहे हैं और जिनकी मौत हो रही है उनके आंकड़े शासन को भेजे जा रहे हैं। इस समय सीतापुर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि सर सीतापुर जिला अस्पताल में अगर बात करें तो कितने औसतन मरीज आ रहे होंगे और मौत का आंकड़ा क्या है और क्या कारण निकल करके आ रहा। देखिए, जनपद सीतापुर का जो जिला चिकित्सालय हमारा है ये हमारा 213 बेड का है ये, और लेकिन हम लोगों ने इसमें एक एक्स्ट्रा बेड लगा करके बरामदे में, बाकी अपना कॉरिडोर में उसको 274 बेड पर संचालित कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ की ओपीडी हमारी 3 से 3.5 हज़ार के बीच में होती है, जिसमें नए पुराने दोनों मरीज होते हैं, और इमरजेंसी में 100-110 के आसपास प्रतिदिन हमारे एडमिशन होते हैं। और उस एडमिशन में ज़्यादातर हमारे जो अपना विभिन्न आसपास के जो जनपद हैं, आपके लखीमपुर हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, हरदोई हो गया, वहाँ से भी काफ़ी संख्या मरीज हमारे यहाँ आते हैं, जिनको हम लोग एडमिट करके उनको त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इमरजेंसी में ज़्यादातर हमारे यहाँ सीतापुर ज़िले में जो जनरल मरीज़ होते हैं, कार्डियक पेशेंट होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, और सांस के पीड़ित रोगी भी काफ़ी संख्या में आते हैं। इसके अलावा इस जनपद में एक्सीडेंट के मरीज भी काफ़ी संख्या में आते हैं, जिनको हम लोग भर्ती करके इलाज करते हैं। और प्रतिदिन इस चिकित्सालय में करीब कभी 3, कभी 4, कभी 5 डेथ होती है। और जहाँ तक मैंने आंकड़े देखे हैं डेथ के, क्योंकि इधर कई दिनों से हम लोगों ने डेथ की डेली हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं जिसकी मृत्यु हो रही किस वजह से हो रही है। तो मेरे जानकारी में जो हम लोगों ने अध्ययन किया उसमें हमारे जो ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, जो अपना कार्डियक पेशेंट के आ रहे हैं, वो अस्थमा के मरीज आ रहे हैं, सांस के मरीज आ रहे हैं, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के मरीज आ रहे हैं, और कुछ मरीज हमारे किडनी फेलोर की भी आ रहे हैं, और इसमें एक मरीज हमारा सांप काटने का भी आया, जिसके सांप काटने से डेथ हुई है। और जनपद सीतापुर में जिस शासन का निर्देश भी है कि हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया जाए। हमने मेडिकल ए वार्ड में हमने 10 बेड हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए आरक्षित भी किया है शासन के निर्देश के हिसाब से। और सारे वार्ड में पिछले 3 दिनों के अंदर हम लोगों ने सब जगह कूलर पहले भी थे और कूलर हमने उसकी संख्या बढ़ा भी दी है। और अपना ये भी निर्देशित किया गया कि जो भी हाइपर पायरेक्सिया के जो भी मरीज आते हैं सीधे उनको वार्ड में रखा जाए। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे गंभीर बीमारी से होकर आ रहे हैं उनके लिए हमारे हमेशा 24 घंटे हमारा आईसीयू हमारा कार्यशील होता है, उसमें हम लोग भर्ती करके इलाज करते हैं। हम सभी का प्रयास है कि किसी भी मरीज़ को किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, उनको हम लोग त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराएं, और उपलब्ध कराने का हम लोग लगातार प्रयास भी करते हैं। लेकिन यहाँ हीट स्ट्रोक जैसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं आया। जितने भी मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं उसमें हाइपर पायरेक्सिया के मरीज़ कोई भी नहीं आ रहे हैं। वो जनरल बुखार के मरीज़, कार्डियक पेशेंट आ रहे हैं, बाकी सांस के मरीज़ आ रहे हैं, जिसको हम लोग हमारे विशेषज्ञ देख करके चिकित्सा कर रहे हैं। एक आपने बताया कि डायरिया के मरीज यहाँ बहुतायत में आ रहे हैं, तो डायरिया के अलावा आपने और भी बताया जो जिसके पेशेंट आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो जो पेशेंट आ रहे हैं ये इस पे कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहूँगा कि गर्मी के मौसम में कोई भी आपके जो भी एक तो बासी खाना ना खाएं, और जो भी अपना खुले खाने के पदार्थ होते हैं अगर खुले में रखें तो उसको खाने से परहेज़ करें, क्योंकि गर्मी के चलते बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप करता है और खाने के पदार्थ में आप फर्मेंटेशन होने से वो ख़राब हो जाता है, वो उसमें टॉक्सिन डेवलप कर जाते हैं। खाने के पदार्थ जब जहरीला हो जाएगा आप उसको खाएंगे तो आपको गैस्ट्राइटिस होगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होगा, जिस वजह से उल्टी और दस्त की शिकायत होगी। तो मेरा तो ये सुझाव है कि खाने इसमें बिल्कुल आप ताज़े फलों को खाइए, ताज़े खाने खाइए, बासी खाना बिल्कुल ना खाइए, साफ पानी पीजिए, और जहाँ तक संभव घर से पानी ले करके चलिए, और कड़ी धूप में ना निकलिए। और ये भी आप ध्यान रखें, जैसे पुरानी कहावत होती है कि आप घर चलते चलते सत्तू पी लीजिए, आम का पन्ना पी लीजिए, आप कुछ ना मिले आप नींबू आप शक्कर का घोल पी लीजिए। बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहना के रखें, उनको सिर को ढक के रखें, स्वयं भी ढक के रखें, काले चश्मे लगाएं, धूप के चश्मे लगाएं। ये सब से अगर किया जाए तो इस सारी बीमारी पे काफ़ी तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल बेड फुल हैं? बेड हमारे यहाँ जितने बेड हैं उससे ज़्यादा मरीज़ हैं। बाकी हमारे यहाँ आज की तारीख में करीब 13 मरीज़ हमारे बेंचे जो स्ट्रेचर पर हैं, और जैसे भी पलंग खाली होता है उनको तत्काल पलंग पर हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सीतापुर के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि यहाँ हीट स्ट्रोक का कोई भी मरीज अभी तक नहीं है। जो मरीज आ रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है, वो अलग अलग बीमारी से ग्रसित हैं।
और उनकी जो भी मौत हो रही है उसके आंकड़े डेली जो है शासन को जा रहे हैं, चूँकि ये पता लगाया जा रहा है कि मौत का कारण क्या है, कहीं कोई गंभीर बीमारी ना बन जाए, इसलिए स्वास्थ्य महकमा सजग है। सबसे जो खास बात ये है कि जिला अस्पताल में इस भीषण गर्मी में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ चुकी है, बेड कम पड़ जा रहे हैं, अलग से उन्हें भर्ती करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है और पहले से ही मांग उठती रही है कि यहाँ पर बेड बढ़वाया जाए, जो ये पुराना जर्जर हो चुका जिला अस्पताल उसे बनवाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उनका उचित इलाज हो सके। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।